अरे जो कोई जैसा करे अगारी बेचा पाएगा और दिलों में न भूले राम के फल क्या बोले विश्वामित्र भैया मंगल। अरे जो कोई जैसा करे अगारी बेचा पाएगा और पैरों पे न बबूले आम की फल क्या खाएगा। सुन रही हो राजन? हरिश्चंद्र बोले हैं बाबा जी हमने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, कभी कष्ट नहीं दूंगा। हमारी प्रजा को दुखी मत रखना। बोले हैं विश्वामित्र होए इन बातन में हर जा, होए इन बातन में हर जा, होए इन बातन में हर जा। और तुम जो महल में रहो बात ना मानेगी प्रजा। अची समीप ब्राह्मण देव समझाने लगे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अची समय विश्वामित्र आ गए और कहने लगे चलो तीनों प्राणी चल देते हैं। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में पुत्र रोहितास को प्यास लगी है, गला सूख गया, जमीन पे गिर पड़ा। और चीज में जब पुत्र रोहितास जमीन पर गिर पड़ा है तो रानी तारा कहने लगी है महाराज हमारे घर में 2-4 बालक नहीं है, एक ही लड़का है। तो एक सभी लोग तालियों के साथ संकीर्तन बोलते हैं और उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। अरे आवत देखो पिया मगन भैया खुशी भई भारी। ओके हाथ बलम को ले गई रे के प्राणन भैया प्यारी। कमलम को ले गई रे के प्राणन भैया प्यारी। ये सुंदर आसन डारी ले बेचारी कंठे तगारी। ले पंखा ढोले प्यारी अगार उठाड़ी। आज महारानी समझाने लगी डगर बन घटकी बड़ी कठिन है कथा डगर की।
इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद तो रोहिदास जमीन पे गिर पड़ा है। मैया तारा पुत्र को रोहिदास को गोद में उठा लिया और कहने लगी है महाराज न जाने हमारे लाल को क्या हो गया। और मैया तारा ने जवाब दिया है और कहने लगी है मैया अरे सैया छाया मेरे से और पानी पी पी प्यास बुझाइले महाराज हरिश्चंद्र बोली है रानी तारा तीनों लोगों में हमारा साथ है। पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है। हम पानी को देखेंगे तुम्हें नहीं मालूम रानी तारा मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मती रानी कछ थोड़ी रही गई हमारी राजधानी इसलिए रानी तारा कितना जेलो बेटा को दया की गीती धलकाए कितना लो रोहित को दया की गीती धलकाए दया की गीती धलकाए उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है रानी तारा पुत्र रोहिदास को गोद में उठा लो थोड़ी हवा कर दो जैसे होश आ जाएगा। उसी समय मैया तारा पुत्र रोहिदास के ऊपर हवा करती है थोड़ा होश आ गया। तब तक ब्राह्मण देवता आ गए कहने लगे जब कुछ खाओगे नहीं पियोगे नहीं तुम मर जाओगे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा हमारे तो पैसे कम हो जाएंगे इसलिए तुम पानी पी लो। हरिश्चंद्र से कहा है ये लो जल पी लो। हरिश्चंद्र ने साफ मना कर दिया जब तक हमारा राज्य रहेगा तब तक जल पीना तो बहुत बड़ी बात हम देखेंगे भी नहीं। तारा के पास में पहुंचे हैं तारा ने भी मना कर दिया जब तक हमारा शासन रहेगा तब तक हम जल नहीं पिएंगे। पुत्र रोहिदास के पास में पहुंचे हैं ब्राह्मण देव कहने लगे हैं बेटा रोहिदास जलपान कर लो। रोहिदास ने जवाब दिया है बाबा जी
तुम्हें नहीं मालूम? तो रोहितन बोला मुनि बरया पे आप विप्रवर ज्ञानी है और पानी ना हमको दिखलइयो हम खुदई पानी पानी है। रोहित बोला मुनि बरया पे आप विप्रवर ज्ञानी है पानी ना हमको दिखलइयो हम खुदई पानी पानी है। उसी समय जवाब दिया है। पत्र रोहितास ने भी मना कर दिया, जब तक हमारा शासन रहेगा तब तक हम जल पीना तो बहुत बड़ी बात हम देखेंगे भी नहीं। तीनों प्राणी बढ़ते हुए चले हैं, पहुंच गए काशी नगरिया में। तीनों लोकों में भगवान महाराज हरिश्चंद्र का शासन था और काशी नगरिया ये भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसाई हुई है। उसी काशी में जाकर के विश्वामित्र लेकर के गए, पहुंच गए, आवाज लगाई है काशी की गलियों में और विश्वामित्र बोले प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। लेने वाले न आए थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। जैसे ये आवाज काशी की गलियों में लगाई है, काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है। उसी भीड़ में एक वेश्या आई है और जवाब दिया है, ब्राह्मण देव इस स्त्री की कीमत क्या है? जवाब दिया है 20 बार सोना। उसने पैसे निकाले हैं तो कुछ पैसे धन कम पड़ गया। इधर में रानी तारा ने उस वेश्या को देखा तो मन में विचार करने लगी, इस वेश्या के हाथ तो अगर मैं बिक गई तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण देवता से विनती की है, हमें अन्य किसी के पास में भी दे देना, लेकिन इस वेश्या के हाथों मुझे मत बेचना। विश्वामित्र कहने लगे, इससे हमें क्या मतलब, हमें तो 20 बार सोना चाहिए, चाहे कोई खरीदे। वो वेश्या लौट करके गई है, कहने लगी थोड़ी देर रुकना महाराज, मैं गई अभी लौट करके आई और जैसे ही धन लेने के लिए गई है, लेकिन भगवान की माया
ऐसी माया की वरतैया छूटी जिससे कि उसका धन चोरों ने लूट लिया। वो लौट करके नहीं आ पाई। इधर में ब्राह्मण देवता का आना हुआ है उसी काशी में। ब्राह्मण देव ने पूछा है इस स्त्री की कीमत क्या है? जवाब दिया 20 बार सोना। इस बच्चे की? जवाब दिया 20 बार सोना। इस पुरुष की? 20 बार सोना। कम नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। कीमत चाहे स्त्री लो, चाहे पुरुष लो और चाहे बच्चा लो, कीमत तीनों की समान है। उसी समय ब्राह्मण देवता ने 20 बार सोना निकाला और निकाल करके विश्वामित्र को दिया है। रानी तारा को खरीद लिया। इधर में तब तक कालू मेहतर आ गया। उसने 20 बार सोना दिया। महाराज हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए तैयार हो गया। पुत्र रोहितास रोने लगा, मां हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। मां हमें भी साथ में लेके चलो। मैया तारा ने उस ब्राह्मण देवता से बहुत विनती की, कहा कि हमारा बच्चा हमारे बिना मर जाएगा, इसे भी खरीद लो। ब्राह्मण देव कहने लगे हमें इससे क्या मतलब है, चाहे मर जाए चाहे जिंदा रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। रानी तारा की बार बार विनती करने पर ब्राह्मण देव को थोड़ा तरस आ गया। 20 बार सोना और दिया। पुत्र रोहितास को भी खरीद लिया। कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया। महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के चलने लगा है तो रानी तारा एक बात गई है, महाराज उसी समय जवाब दिया है। और तारा और बोलिए कि जरा देर ठहरो तो फिर क्या नहीं है। और अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा अवधेश। और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जवाब दिया है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा ये समय आखिरी मुलाकात है, ना जाने किस दिन मुलाकात होगी। उसी समय रानी तारा ब्राह्मण देवता के साथ में रोती हुई चली गई। और इधर में हरिश्चंद्र को कालू मेहतर लेकर के चला है। रात भर तो विश्राम किया है। सुबह जब हुआ है कालू ने कहा है ओरे हरिया देखिए समय परीक्षित महाराज समय को बदलते जरा भी टाइम नहीं लगता। कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरियाओं के किनारे हैं। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी है कभी गर्मी है कभी वर्षा ऋतु है, कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है भैया कौशल। जैसे कि अभी सर्दी का महीना चल रहा है, एक एक 4 पाई पे 2-2 लोग 3-3 लोग लेट जाते, फिर भी जगह बनी रहती है। और गर्मियों में रजाई से बड़ा घेरा हो जाती है। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है, कभी रजाई से बड़ा घेरा हो जाती है। तो इसी तरह आदमी के जीवन में कभी दुख है कभी सुख है, कभी सम्मान है कभी अपमान है, कभी भलाई है कभी बुराई है, हर आदमी की जिंदगी में। मेरे दिमाग में एक बात आई, स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी गाया करते थे, मेहतर के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए गए हैं। लौट करके आए हैं तो मेहतर ने भोजन दिया है, कहा ये खाना खा लो। और खाना खाने के बाद में आराम नहीं करोगे? बोले क्यों? पहले बात सुन लिया करो, बीच में नहीं बोला करो।
20 बार सोना दिया है, सोने के लिए नहीं, काम करने के लिए। हाँ, देखिए वही महाराज हरिश्चंद्र जिसके इशारे पे लाखों इंसान नचा करते थे, आज समय और समय को बदलते जरा भी देर नहीं लगती। इधर में विश्वामित्र जब भोजन दिया है तो विश्वामित्र सोचने लगे चलो पहुंचो, मैं आ रही है। उसी समय जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे तो विश्वामित्र अंदर बनकर पहुंच गए। भगवान का भोग भी नहीं लगा पाया, विश्वामित्र पहुंच गए, रोने लगे। कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, आज 3 दिन हो गए, मुझे कुछ पेट भर के अन्न नसीब नहीं हुआ। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे हमें तो आज पहला दिन है, ब्राह्मण दिन को 3 दिन हो गए हैं। अपना भोजन उठाया, भैया मंगल, विश्वामित्र को दे दिया। 1-2 दिन नहीं, इसी तरह से 26 दिन व्यतीत हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने भोजन नहीं करने दिया। कहीं किसी का भेष बनाकर, कहीं किसी का भेष बनाकर के पहुंच जाते हैं। 26 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया, शरीर सूख के कांटा हो गया, पैदल नहीं चल पाते, बैठ जाते तो उठ नहीं पाते। तब तक कालू मेहतर आ गया, जवाब दिया है हरिश्चंद्र, आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। बोले क्यों? सुनो, बीच में बोलने लगते हो। 20 बार सोना दिया है, सोने के लिए नहीं, काम करने के लिए। एक काम करो, जो भी काम होगा वो मेरे आदेशानुसार होगा। हाँ, और बोले कालू मेहतर ने जवाब दिया है भोजन तुम्हें तब मिलेगा, पहले ये घड़ा। बोलिए कि रानी उठवाई दे गगरिया, जल की भरी तारा दे गगरिया की भरी। महाराज हरिश्चंद्र, अरे 3-26 हो गए मेरी प्यारी, पिलो नकल से पानी। बोली है महाराज हरिश्चंद्र, तारा देख रही हो हमारे शरीर को सूख सूख के कांटा हो गया। अरे 3-26 हो गए मेरी प्यारी, पिलो नकल से पानी। चलता मैं टूटे मेरी कमरिया, जल की भरी रानी हवाई में गगरिया, जल की भरी। तारा कहने लगी महाराज, आपके हाथ में घड़ा है वो मेहतर का है, और हमारे हाथ में घड़ा है वो ब्राह्मण का है। घड़ा उठाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं। आपके हाथ में जो घड़ा है वो मेहतर का है। मैं तुम्हें एक युक्ति बता रही हूँ। और बोली तुम्हें कली बताई,
इतना कहने के बाद रानी तारा ने अपना घड़ा उठाया, वहां से सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र देखते रह गए। हो सकता है तब इसका मतलब था ये हमारी वही रानी तारा है जो हमारे कहने से एक दिन काशी में आकर के बिक गई और आज हमारा घड़ा तक नहीं उठाया। क्या ये वही रानी तारा है? हो सकता है तब इसका मतलब था। और आजकल इस संसार में बिना मतलब का कोई नहीं है। और घड़ा काहे को उठवाए? और मतलब निकल जाए तो कोई किसी मुड़ के भी नहीं देखता है कि स्वार्थ बिना कोई बात न पूछे, देखा सोचे विचार जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब का आजकल इस संसार में कोई नहीं है। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता के पुत सुपुता कलमंद होशियार जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बा को लायक न दे तो मुखड़ा लेते बिगाड़े जगत में मतलब को व्यवहार। कोई किसी का नहीं है। आजकल हर इंसान अपने अपने मतलब में। तो भैया अरे मतलब